नमस्कार। तेल के नाम पर कहीं आप राइस ब्रान ऑयल तो नहीं खा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं राजकुमार राणा। राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूनिट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मस्टर्ड ऑयल जो आज के परिवेश में जो बिक रहा है, मैं जब इस इंडस्ट्रीज में घुसा तो जैसे समुंदर की अगर जानकारी चाहिए तो समुद्र में उतरना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी भी चीज़ को खाद्य पदार्थ सामग्री हो उसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें आपको घुसना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको फटाफट बताऊंगा कि किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है पूरे भारत में, फूड लाइसेंस बना करके किस प्रकार से फर्जीवाड़ा का स्कैमिंग किया जा रहा है, आम जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो जितनी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं सिर्फ खाने की वजह से फैल रही है, तमाम तरीके के एसिडिटी जो बन रहे हैं, रोगों का जो सामना करना पड़ रहा है आम जनता को, उसका मूल कारण है खाने पीने वाली चीज़ों में भरपूर तरीके से मिलावट। तो आज हम बताने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में विशेष जानकारी, जो कि हम जब खुद इस फील्ड में उतरे तो हमें जानकारी पता चला। साथियों, खास करके उन युवा साथियों को बताना चाहता हूं जो युवा साथी आज के डेट में अटक रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। 1 किलो फिलहाल आज की डेट में सरसों का कीमत है 60 रुपए। उस हिसाब से 3 किलो सरसों का कीमत 180 रुपए होता है, जिसका तेल निकालने का जो प्राइस होता है 5 रुपए प्रति किलो। अगर उस हिसाब से हम जोड़ते हैं तो 15 रुपए होता है। 180 और 15 195 रुपए हो गया। 5 रुपए यूनिट में एनर्जी चार्ज और लेबर चार्ज को मिलाकर 200 रुपए होता है। 10 रुपए में आपका बॉटल और स्टिकर चार्ज आता है। 210 रुपए में हमारा 1 लीटर साथियों तेल तैयार होता है। जब हम इस तेल को तैयार करके इंक्लूडिंग जीएसटी करते हैं तो टोटल 215 रुपए कास्टिंग पड़ती है। 215 रुपए कास्टिंग के चार्ज को जब हम मार्केट में उतारते हैं तो हम पाते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल 160 रुपए लीटर से लेकर के 180 रुपए लीटर तक मिल रहा है। तो ये क्या जो हम सरसों के तेल खा रहे हैं ये शुद्ध है? विचार करिए, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। संपूर्ण भारत के जनमानस को, 140 करोड़ देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आज के परिवेश में जो हम खाने पीने वाली चीजें खा पी रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है, इसका बहुत ज्यादा विशेष ख्याल करना चाहिए हम सभी लोगों को। देखिए, एक बार हम अपने कपड़े को फटे पहन सकते हैं और एक बार हम असाधारण रूप से कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जहाँ खाने पीने वाली बात आती है तो हमें खाने पीने की चीज़ों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जब मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में उतारा तो मैं धड़ाम हो गया, क्योंकि फील्ड में ऑलरेडी तमाम तरीके के नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे हैं जो उतर करके खुद अपने व्यापार को एक्सप्लोर करके रखे हैं, जिनके नाम से जो तेल आपको 160 रुपये से लेके 180 190 रुपये। तो साथियों, आप सभी लोग सावधान रहिए, शुद्ध कच्ची घानी का तेल खाइए और चाहे जहाँ जिस परिवेश में रहिए प्रयास करिए कि आप अपने तेल को मस्टर्ड ऑयल से निकाल करके सरसों से शुद्ध पिरवा करके तब खाइए। खास करके उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो शहरों में रहते हैं, जैसे मुंबई वासियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ और कलकत्ता में और जो तमाम शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि आज जो मस्टर्ड ऑयल के नाम पे, सिंगदाना मूंगफली के नाम पे, फॉर्चून जो रिफाइंड ऑयल के नाम पे जो ये कालाबाजारी का काम चल रहा है, इसमें हमें जानकारी तब हुई जब हम उसमें एंट्री हुए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग शुद्ध ब्रांडेड ऑयल खाइए और अगर नहीं हो पाता है तो देसी घर का बना हुआ तेल का ही इस्तेमाल करें। तो ये रहा हमारा आज का तेल का वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सभी प्रकार के अनाज में अन्नकूट व्यवस्था में मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है। तो इसलिए प्रयास करिए, आप सभी लोग शुद्ध खाइए और शुद्ध खिलाने का प्रयास करिए। हमारा जो मोटो है, हमारे सभी भारतवासियों तक मेरा शुद्ध उत्पाद पहुंचे। इसी की कड़ी में मैंने अपने एक मस्टर्ड ऑयल की 1 लीटर बॉटल पैकेजिंग तैयार किया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। इस 1 लीटर की बॉटल को तैयार करने में देखिए, आप सब देख सकते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैक्ड बाई राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, गुरवल घोरावल सोनभद्र। इस का जो पैकिंग है और ब्रांडिंग है ये खुद अपने ही यूनिट में हुआ है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी मिलावटखोरी न हो सके।
तो हमारा प्रयास है कि आप सभी लोगों तक सभी प्रकार के अनाज, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो तेल हो, वो शुद्धता के साथ पहुँचे। दूसरी कड़ी में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आटा। हम जब 1 क्विंटल गेहूं को साफ करने के बाद में उसकी जब पिसाई करते हैं तो उसमें 2 किलो आटा कम हो जाता है, 98 किलो ही मैं बना पाता हूँ। ठीक वही विपरीत जब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कन्वेयर लगी ऑटोमेटेड एलिवेटेड सिस्टम से काम कर रही हैं, जिनका एक दिन का प्रोडक्शन कई टन है, उन कंपनियों में जब आप जाएंगे देखेंगे तो 1 क्विंटल पर स्प्रेयर सिस्टम द्वारा 8 से 10 लीटर पानी स्प्रे किया जाता है। जलने के बाद उनका जो प्रोडक्ट उत्पाद तैयार होता है वो 1 क्विंटल 5 किलो तक आता है। ये जानकारी हमें तब मिली जब हम इस फील्ड में जा करके अपने कुछ प्राइवेसी के साथ जानकारी निकालने का प्रयास किया। तो उनका 1 क्विंटल 5 किलो आटा और मेरा 98 किलो आटा, तो कहीं ना कहीं ये मिलावटखोरी का जो काम चल रहा है। प्लस हम सफाई की भी बात करें तो जो सफाई हम दे पाते हैं वो अन्य जो ऑटोमेटिक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट है, वो नहीं दे पाएंगे आपको। उनका जो आटा रहेगा वो डायरेक्ट कन्वेयर से होकर के गुजरता है, उस पर स्प्रेइंग के साथ गीला आटा मॉइस्चराइजिंग होता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। साथ ही साथ हम दाल की बात करें तो आज के परिवेश में लोगों का जो खाने का आदत पड़ गया है दाल, वो पॉलिश वाली दाल खाने का आदत पड़ा हुआ है, जबकि वो एसिडिटी रेगुलेटर क्रिएट करता है। साथ ही साथ जब वो दाल का प्रोडक्शन तैयार होता है तो प्रोडक्शन सिस्टम में इतना खतरनाक तरीके से काम की जाती है, क्योंकि आज जनसंख्या के हिसाब से उनका जो प्रोडक्शन तैयार होता है वो बेहद ही फास्ट वे में होता है। उस पर कोई हाइजेनिक व्यवस्था नहीं होती है, शुद्धता की कोई पैमाना नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। वो डायरेक्ट टरबाइन से होकर के गुजरती हैं, बड़ी बड़ी हीट वेव होता है, पानी वाटर जो कंजम्पशन होता है वो गर्म होता है, उसके बाद वहां से निकल करके तुरंत उसे सुखाया जाता है, छिलका निकाल करके पॉलिशिंग के द्वारा तेल दाल निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूनिट है, इसमें सभी प्रकार के जो मशीनें हैं वो देसी उत्पाद एवं सेवाओं के लिए बनाया गया है। विशेषकर ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सिस्टम के द्वारा ये जनरेट हो रहा है। तो मैं आप सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन तैयार की जाती है, वो सभी शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से, किसी प्रकार के अनाज के ऊपर किसी प्रकार से कोई समस्या न हो, कोई डिस्टरबेंस न हो, इसको ख्याल में रख करके हम अनाज की व्यवस्थाओं को उत्पाद तैयार करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, जो कि दाल के ऊपर मैंने बताया और अरहर के ऊपर बताया, आटा के ऊपर बताया, गेहूं के उत्पाद के ऊपर बताया और तेल के उत्पाद। अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मसाला में किस प्रकार से मिलावटखोरी होती है। तो आप सभी जनमानस से कहना चाहता हूं, अपने नगर वासियों से, ग्राम वासियों से, साथ ही साथ जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रयास करिए कि कपड़े अच्छे हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुद्ध खाइए। यकीन मानिए, अगर आप शुद्धता की परख जानना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि ये मैं ग्राम सभा में या एक छोटे से कस्बा में रह करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये लोकल ग्रामीण लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बात सच है। आप उन लोगों से पूछिए जो लोग शहरों में रहते हैं, जो बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, जिनको बीमारी लग चुकी है। तो आप बीमारी से बचने के लिए प्रयास करिए कि शुद्ध घर का पीसा हुआ आटा खाइए, जात का दरा हुआ दाल खाइए और शुद्धतम प्रकार से बनाया हुआ अनाज को आप खाने का प्रयास करिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपका घर परिवार स्वस्थ रह सके। लेकिन दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में अगर आपके परिवार में 9 लोगों की सदस्यता है, 9 सदस्य रहते हैं, उसमें से अगर ईश्वर न करे किसी एक को बीमारी लग गया तो वो 8 लोगों को डिस्टर्ब करता है, पूरे आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर देता है, शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ कर देता है, परिवार व्यवस्था को गड़बड़ कर देता है और सभी पैसे आप बीमारी में लगा देते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि किसी भी अच्छाई या बुराई को अगर जानना है तो उस संबंधित फील्ड में आपको गहराई तक जाना पड़ेगा। जैसे फिलहाल आज मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूँ उसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव और परफॉर्मेंस आपके सामने दे रहा हूँ। तो प्रयास करिए, अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे आपके सामने। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही तेल को लीजिए, आप चाहे जहाँ भी तेल खाइए।
इसी वीडियो के साथ आज का वीडियो यही तक। मैं आपको कुछ अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में दिखाता हूँ, जिसमें मैंने अपने आटे को तैयार किया है और बेसन को तैयार किया है। ये देखिए मेरा 5 किलो का आटा है। अभी आज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कल की हुई है, जिसमें बैच कोडिंग के साथ 25 अप्रैल 2026 का टैग लगा हुआ है। तो आप प्रयास करिए कि शुद्ध आटा खाइए, प्रयास करिए कि शुद्ध तेल खाइए। ये हमारा बेसन है, जो अभी बेसन की ब्रांडिंग नहीं हो पाई है। इसमें नॉर्मली प्लेन बेसन को तैयार किया गया है, अभी इस पर टैगिंग होना बाकी है। साथ ही साथ आप तेल देख सकते हैं, अभी ये मेरा 250 ग्राम से लेकर के आधा लीटर और 1 लीटर का जार तैयार हो गया है। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे राणा जी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूनिट में। ये यूनिट का लोकेशन जो है वो घोरावल से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गुरुवल ग्राम सभा में है, जो कि सोनभद्र के खूबसूरत और शानदार घाटियों के बीच मौजूद है। तो आप सभी लोग एक बार सेवा का अवसर जरूर दीजिए और हमारे यहाँ से आप किसी भी प्रकार के अनाज का उत्पाद तैयार करा सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, शुद्धता की ओर बढ़िए, हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दीजिए। इसी कामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। बने रहिए, अगली वीडियो में आपको बहुत सारी मोटिवेशनल व्यू लेकर आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, जिससे हम स्वस्थ और निरोगी काया जी सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम।